नमस्कार। हम सिंगुलर पॉइंट चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम उसी से आगे पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल पॉइंट्स यानी कि बहुल बिंदु। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुल बिंदु, इसकी परिभाषा ऐसी होगी कि यदि वक्र पर ऐसा कोई बिंदु हो जिससे वक्र की एक से अधिक शाखाएं निकल रही है, यानी कि एक से अधिक शाखाएं होंगी तो वो बिंदु कैसा कहलाएगा? बहुल बिंदु। इसलिए हम उस बिंदु को क्या बोलेंगे? वो बिंदु बहुल बिंदु कहलाता है। बहुल बिंदु के प्रकार क्या आता है? बहुल बिंदु में डबल यानी कि डबल पॉइंट्स यानी कि द्विक बिंदु, त्रिक बिंदु ये हो सकते हैं। तो बहुल बिंदु के प्रकार क्या है? पहला तो है द्विक बिंदु यानी कि डबल पॉइंट। तो जब किसी वक्र के किसी बिंदु से वक्र की दो शाखाएं गुजरती है तो वह बिंदु द्विक बिंदु कहलाता है। तो नाम से स्पष्ट है कि द्विक बिंदु का मतलब किसी वक्र के किसी बिंदु से अगर वक्र की दो शाखाएं निकलती हैं तो उसे हम द्विक बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार से ट्रिपल पॉइंट यानी कि त्रिक बिंदु। जब वक्र के किसी बिंदु से वक्र की तीन शाखाएं गुजरती है तो उसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं, यानी कि वक्र का वह बिंदु त्रिक बिंदु कहलाता है। अब डबल पॉइंट्स के भी प्रकार है, यानी कि किस किस तरह के हैं द्विक बिंदु। पहला तो है नोड। अब नोड किसे कहते हैं ये हम देखते हैं कि वक्र के जिस बिंदु पर वक्र की दो वास्तविक शाखाएं गुजरती है, यानी कि दो शाखाएं तो गुजर रही इसलिए वो द्विक बिंदु तो है, लेकिन दोनों शाखाएं कैसी हो? वास्तविक हो, और उस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो वास्तविक हो और अलग अलग हो, तो उसे हम नोड कहते हैं। जैसा कि अभी हम चित्र में देखेंगे कि अगर वक्र के किसी बिंदु से दो शाखाएं वास्तविक गुजर रही हो और उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है अलग अलग हो और वास्तविक हो तो उसे हम नोड कहते हैं। इसी प्रकार कस्प यानी कि उभयाग्र, ये द्विक बिंदु के प्रकार है। तो वक्र के जिस बिंदु पर वक्र की दो वास्तविक शाखाएं गुजरती है, इसमें भी वास्तविक शाखाएं तो गुजरती है, तथा उन बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वास्तविक और संपाती हो, यानी कि दोनों वक्र जिस बिंदु से निकल रहे हैं उस पर खींचे, अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो दोनों क्या हो? कॉन्साइड करे, संपाती हो, तो वो बिंदु क्या कहलाएगा हमारे पास? उभयाग्र यानी कि कस्प कहलाएगा। जैसा कि देख लीजिए, यहाँ C1 और C2 दो वक्र है। बिंदु P से दो शाखाएं गुजर रही है, C1 और C2 की। इस वक्र की दो शाखाएं गुजर रही है और बिंदु P पर अगर स्पर्श रेखाएं खींचे इन दोनों बिंदुओं के लिए तो वो दोनों वास्तविक भी है और अलग अलग भी है, इसलिए क्या है? नोड है। इसी प्रकार दूसरा चित्र देखिए जिसमें उभयाग्र बताया गया। इसमें बिंदु P से वक्र की दो शाखाएं गुजर रही है, लेकिन इन बिंदुओं पर जब हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो संपाती है, इसलिए क्या कहलाएगा? उभयाग्र। इसी प्रकार तीसरा जो चित्र है उसमें भी स्पर्श रेखा संपाती है, इसलिए उसे भी हम उभयाग्र कहेंगे। जो चौथा चित्र है उसमें भी जो P बिंदु पर वक्र की जो शाखाएं हैं वो वास्तविक हैं और उन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है क्या है? कॉन्साइड कर रही है, यानी कि P बिंदु पर इन दोनों वक्रों के कॉमन पॉइंट जिससे P बिंदु से शाखाएं गुजर रही है उस पर जब हम स्पर्श रेखा खींच रहे थे वो संपाती है, इसलिए इसे भी हम उभयाग्र कहेंगे। तो ये इनके प्रकार है। तो स्पष्ट है, नोड और कस्प ये आसानी से समझ में आ गए होंगे आपको। अब हम देखते हैं उभयाग्र के प्रकार, यानी कि कस्प कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल कस्प, जिसको कि हम एकल उभयाग्र भी कहते हैं। यदि वक्र की दो शाखाएं उभयाग्र पर उभयनिष्ठ अभिलंब के एक ही ओर स्थित हो, उभयनिष्ठ अभिलंब के दोनों शाखाएं जो है वक्र के उभयनिष्ठ अभिलंब के एक ही ओर स्थित हो, जैसा कि चित्र दूसरा देख लीजिए आप और तीसरा देख लीजिए। इसमें जो वक्र की दोनों शाखाएं, ये उभयनिष्ठ अभिलंब जो है इसके एक ही ओर है, दूसरी तरफ नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एकल उभयाग्र कहेंगे इस बिंदु को। ये एकल उभयाग्र है। अब डबल कस्प यानी कि द्विक उभयाग्र। अब यदि वक्र की दो शाखाएं उभयाग्र पर उभयनिष्ठ अभिलंब के विपरीत ओर स्थित हो, दो शाखाएं जो है उभयनिष्ठ अभिलंब के विपरीत ओर स्थित हो, तो इसमें जो चित्र चौथा है इसमें देखिए आप, ये उभयनिष्ठ जो अभिलंब है एन से प्रदर्शित किया नॉर्मल, ये दोनों शाखाएं विपरीत ओर है, इस तरफ भी शाखाएं हैं, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी इसकी वक्र की शाखा है, ठीक है, विपरीत ओर स्थित हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विक उभयाग्र। तो ये
जो चित्र 4 है ये इसका उदाहरण है। अब देखो स्पीशीज ऑफ कस्प यानी कि उभयाग्र की जाति। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उभयाग्र जो है प्रथम जाति का है या द्वितीय जाति का है। यदि वक्र की शाखाएं उभयाग्र पर उभयनिष्ठ स्पर्शी के विपरीत दिशा में स्थित हो। क्या कहा मैंने कि यदि वक्र की शाखाएं उभयाग्र पर उभयनिष्ठ स्पर्शी जो स्पर्श रेखा है उसके विपरीत दिशा में स्थित हो तो वो प्रथम जाति का उभयाग्र कहलाता है, और यदि एक ही और स्थित हो तो वो द्वितीय जाति का उभयाग्र कहलाता है। अब देखिए इस चित्र में, जैसा कि ये जो चित्र है इसमें P बिंदु से वक्र की 2 शाखाएं गुजर रही है। यहाँ नॉर्मल N है और इस बिंदु P पर जब स्पर्श रेखा खींची तो ये दोनों के लिए समपाती है, इसलिए यह है तो उभयाग्र। अब इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के दोनों ओर वक्र की शाखाएं हैं, विपरीत दिशा में है यानी कि, इसलिए क्या कहलाएगा? प्रथम जाति का एकल उभयाग्र, क्योंकि एकल उभयाग्र की अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी। अभिलंब के एक ही और है ये, इसलिए एकल उभयाग्र है। जैसे देख लीजिए एकल उभयाग्र है, अभिलंब के एक ही और स्थित है एकल उभयाग्र की परिभाषा से। इसलिए प्रथम जाति का तो मैंने बता दिया, क्योंकि उभयनिष्ठ स्पर्शी के दोनों ओर है शाखाएं और अभिलंब के एक ही ओर है, इसलिए प्रथम जाति का एकल उभयाग्र है। इसी तरह से प्रथम जाति का द्विक उभयाग्र। अब प्रथम जाति का यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्शी के दोनों ओर तो ये शाखाएं हैं वक्र की, उभयनिष्ठ स्पर्शी के दोनों ओर, ये वाले चित्र में देखिए उभयनिष्ठ स्पर्शी के दोनों ओर वक्र की शाखा है, इसलिए प्रथम जाति का तो हो गया। अब द्विक उभयाग्र कैसे है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ जो अभिलंब है इसके भी दोनों ओर इस वक्र की शाखाएं हैं। उभयनिष्ठ अभिलंब डॉटेड लाइन से दिखाया गया, इसके भी दोनों ओर ये शाखाएं हैं, इसलिए द्विक उभयाग्र है। इसका लिए हमने क्या कहा? इसे प्रथम जाति का द्विक उभयाग्र। इसी प्रकार से अब हम देखें तीसरा वाला उदाहरण, ये है द्वितीय जाति का एकल उभयाग्र। अब ये कैसे है द्वितीय जाति का? द्वितीय पहले तो हम देखेंगे द्वितीय जाति का कैसे है, क्योंकि द्वितीय जाति का उभयाग्र होने की परिभाषा क्या थी? तो उभयनिष्ठ स्पर्शी के एक ही और वक्र की शाखा हो। तो उभयनिष्ठ स्पर्शी देख लीजिए आप इस तीसरे चित्र में, इसमें उभयनिष्ठ स्पर्शी के एक ही और वक्र की शाखाएं हैं, इसलिए क्या है द्वितीय जाति का। अब एकल उभयाग्र कैसे है? क्योंकि इसमें जो उभयनिष्ठ अभिलंब है इसके भी एक ही और वक्र की शाखा है, राइट साइड में ही, इसलिए द्वितीय जाति का एकल उभयाग्र है। इसी प्रकार ये जो चौथा चित्र है इसमें देखें तो ये भी द्वितीय जाति का कैसा हुआ? क्योंकि इसमें जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है उसके एक ही और है शाखाएं वक्र की, इसलिए कैसा हो जाएगा ये द्वितीय जाति का। और द्विक उभयाग्र क्यों होगा? क्योंकि उभयनिष्ठ जो अभिलंब है इसका उसके दोनों ओर वक्र की शाखाएं, इसलिए द्विक उभयाग्र है, इसलिए इसे हमने क्या कहा? द्वितीय जाति का द्विक उभयाग्र। तो उम्मीद है आपको ये मल्टीपल पॉइंट्स, डबल पॉइंट्स, ट्रिपल पॉइंट और स्पीशीज़ ऑफ कस्प, नोड, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।